हे गाइस, तो स्वागत है हमारे चैनल मार्वल्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल आने वाली मार्वल की इकलौती मूवी डेडपूल 3 के विलन के बारे में। तो इस मूवी की विलन कैसेंड्रा नोवा होने वाली है, जिसको कि हम लोगों ने डेडपूल 3 के टीजर में एक शॉर्ट में देखा भी था। तो आज हम इस वीडियो में कैसेंड्रा नोवा की ओरिजिन स्टोरी जानेंगे, जिसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला कैसेंड्रा नोवा की ओरिजिन स्टोरी, और दूसरा उसकी पावर्स, और तीसरा डेडपूल 3 मूवी में उसका रोल। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन या टॉपिक हो जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करके इन सभी के बारे में जानते हैं। तो असल में कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स जेवियर की सिस्टर रहती है, और ये दोनों जुड़वा रहते हैं। इस वजह से कॉमिक्स में इन्हें मुहम्मद रही कहा गया है, जिसका मतलब जुड़वा लोग या तो बराबर होंगे या तो अलग अलग होंगे। और इनके केस में ये दोनों अलग अलग थे। जहाँ कैसेंड्रा नोवा इविल थी, वहाँ चार्ल्स जेवियर एक अच्छा इंसान था। कैसेंड्रा नोवा और चार्ल्स जेवियर दोनों साथ में अपनी माँ के अंदर थे, जब तक चार्ल्स जेवियर को कैसेंड्रा नोवा की सोच के बारे में पता नहीं चला। और जब चार्ल्स जेवियर को कैसेंड्रा नोवा के इविल मेंटालिटी के बारे में पता चला, चार्ल्स जेवियर ने कैसेंड्रा नोवा को अपनी मेंटल पावर से मारने की कोशिश की। और ये दोनों अभी शैरॉन जेवियर यानी कि अपनी माँ के पेट में ही थे। और इन दोनों की लड़ाई की वजह से शैरॉन जेवियर का एबॉर्शन हो गया, और डॉक्टर ने ये बताया कैसेंड्रा नोवा मर चुकी है। लेकिन ये सच नहीं था, वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन अभी उसके पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था। वो कई टाइम तक सीवर की दीवारों पे सेल्स के रूप में जिंदा थी। और कैसेंड्रा के अंदर चार्ल्स जेवियर का जो डीएनए था, उसी के मदद से उसने अपना एक ह्यूमन बॉडी बनाया, और उसी के साथ उसने चार्ल्स जेवियर को मारने का भी प्लान बनाया था। और कैसेंड्रा नोवा को ये लगता है कि जब वो अपनी माँ के पेट में थी, वो एक दुनिया, और जहाँ वो अब रहती है वो दुनिया ही एक ही है, जहाँ केवल वो और चार्ल्स जेवियर ही असली हैं और सब नकली है। क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में थी तो वो और चार्ल्स ही केवल थे, तो उसे यही लगता है कि पूरी दुनिया में केवल वही लोग रहते हैं। और उसके हिसाब से वो चार्ल्स के हर इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जैसे कि उसके ड्रीम्स, उसके एक्स-मैन और उसकी डीएल लिंड्रा। और बाद में जीन ग्रे को भी कैसेंड्रा नोवा के बारे में पता चल गया था। और अगर बात करें इसकी पावर की, तो जो चार्ल्स जेवियर के पास पावर है, वही सेम पावर कैसेंड्रा नोवा के पास भी है। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो कैसेंड्रा नोवा के पास ज्यादा पावर्स हैं। और अगर इसके पावर्स को काउंट किया जाए तो इसके पास डीएनए मैनिपुलेशन, जंप स्टार्ट, फेसिंग, मेटा ह्यूमन रीजनरेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल, माइंड पोजीशन, और कई पावर हैं, जैसे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन, माइंड ट्रांसफर, माइंड डिटेक्शन और कई। लेकिन जो मेन पावर इसके पास है वो टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी है, जिसकी मदद से ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है। और यही पावर हम लोग को शायद डेडपूल 3 मूवी में भी देखने को मिलेगा। और अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो इसके पास चार्ल्स जेवियर जितनी ही पावर है, क्योंकि वो उसी के डीएनए से बनी थी। और अगर बात करें कि कैसेंड्रा नोवा का डेडपूल 3 मूवी में क्या रोल होगा, तो ये एक्यूरेट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जरूर बता सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 में वांडा ने चार्ल्स जेवियर को मार दिया था। तो ये हो सकता है कि उसी यूनिवर्स में कैसेंड्रा नोवा को रोकने के लिए कोई ना हो, और उसी ने कुछ गड़बड़ की हो, जिसके चलते टीवी उसको लेने आई हो, साथ में पैराडॉक्स भी आया हो, जहाँ ये हो सकता है कि वहाँ कैसेंड्रा ने पैराडॉक्स का माइंड कंट्रोल कर लिया हो। और आप इस चीज को वैसे ही समझ सकते हो जैसे स्कारलेट विच ने अर्थ 838 वांडा के माइंड को कंट्रोल किया था, तो उसी तरह यहाँ भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि वो वॉल्वरिन और डेडपूल के पीछे क्यों पड़ी है। तो ये सारी चीजें तो हमें मूवी आने के बाद पता चली जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो के साथ।